हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब प्रिपरेशन चैनल। दोस्तों मैं रुबेल और मैं आज आप सबके सामने मॉक टेस्ट लेके आया हूँ, इश्यूज एंड ट्रेंड्स इन एजुकेशन। सो ये बीएड एंट्रेंस आसाम यूनिवर्सिटी सिलचर 2023 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो मैं ढूंढ के लाया हूँ। सो आप लोग जल्दी से जल्दी रुबेल सर एकेडमी के साथ जुड़ जाओ और मॉक टेस्ट रेगुलर करते रहो। सो देखिए, सिर्फ 200 रुपीज़, ओनली 200 रुपीज़ में आप लोग रेगुलर मॉक टेस्ट करोगे। उसके बाद जो प्रीवियस पीडीएफ है वो भी प्रोवाइड कर दूंगा, साथ ही साथ अब मेरा जो एक्सपीरियंस है वो भी शेयर करूंगा। सो आप लोग जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो और टाइम नहीं है। सो देखिए, सिर्फ 200 रुपीज़ आपको पे करना होगा थ्रू यूपीआई यानी फ़ोनपे, जीपे या पेटीएम से 9101467653। फिर से बोल रहा हूँ, 9101467653। इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भेज देना। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9101467653, ताकि मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा और आज के क्लास आप लोग ज्वाइन कर सकेंगे। सो देखिए, मॉक टेस्ट शुरू हो जाता है हर शाम 8:30 को। सो आप लोग ज्वाइन कर लो जल्दी से। सो देखिए, नंबर 1 क्वेश्चन, आरोहण स्कीम, ये सब लेटेस्ट स्कीम है, ध्यान रखना। आरोहण स्कीम ये आसाम गवर्नमेंट का स्कीम है, एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड। सो इससे क्वेश्चन आएगा। सो देखिए, आरोहण स्कीम इज़ फॉर प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन, नॉन ऑफ द अबव। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सेकेंडरी एजुकेशन। सो आप लोग आंसर देने की कोशिश करना वीडियो को पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 2, आरोहण स्कीम इज़, सो आरोहण स्कीम किस लिए है? ऑप्शन ए, मेंटोरिंग एंड मॉनिटरिंग द टैलेंटेड स्टूडेंट फ्रॉम द रिमोट, रूरल एंड पुअर फैमिली। ऑप्शन बी, mentoring and monitoring of talented student from the urban and poor families. ऑप्शन सी, फॉर टैलेंटेड गर्ल्स स्टूडेंट। ऑप्शन डी, नॉन ऑफ द अबव। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी मेंटर करना और मॉनिटर भी करना जो टैलेंटेड स्टूडेंट है फ्रॉम द रिमोट और रूरल या एंड पुअर फैमिली से। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, सप्तधारा अंडर आरएमएस यानी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान इज़ फॉर। ऑप्शन ए यंग चाइल्ड टू एक्सप्लोर ग्लोबल नॉलेज on skill-based innovative teaching learning tactics. Option B, for banking sector reforms. Option C, for teacher development. Option D, none of the above. So जो right answer होगा वो है ऑप्शन ए, young child to explore global knowledge। वो ग्लोबल नॉलेज एक्सप्लोर करेंगे ऑन द स्किल बेस्ड इनोवेटिव टीचिंग प्रैक्टिस से। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4, इन व्हिच ईयर आरएमएस यानी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान लॉन्च। सो देखिए, ऑप्शन चारों ऑप्शन में से जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, 2009। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम यानी डीपीईपी वाज लॉन्च इन द ईयर। सो कौन से साल में ये लॉन्च हुआ? 1990, 1994, 1998। ऑप्शन डी, 2000। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1994। Question number 6, which of this is not one of the pillar of the education highlighted by Delors Commission? सो देखिए, डेलोर कमीशन, जैक्स डेलोर इसका जो चेयरमैन थे उनके नाम से ही ये कमीशन बना। ये 1996 के करीब बना। सो ये 21st सेंचुरी में मतलब कैसा एजुकेशन हो उससे रिलेटेड ये कमीशन बनाया गया थ्रू किसने बनाया? यूनेस्को ने। सो देखिए, ऑप्शन है लर्निंग टू बी, उनका 4 रिकमेंडेशन था, टू हैव, टू नो, टू लिव टुगेदर। सो देखो, जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, टू हैव। बाकी तीनों करेक्ट है, उनका रिकमेंडेशन था। क्वेश्चन नंबर 7, ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ डैश कमीशन द फर्स्ट नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन वाज फॉर्मुलेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1968। सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो देखिए, किस कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद या कमीशन के रिकमेंडेशन के बाद जो 1968 का जो पॉलिसी आया। सो देखिए, ऑप्शन ए कोठारी, ऑप्शन बी यशपाल कमेटी, ऑप्शन सी फ्रोबेल, ऑप्शन डी टैगोर। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कोठारी कमीशन। सो कोठारी कमीशन जो फॉर्मुलेट किया गया, सब कब अपॉइंट किया गया इस कमेटी को? 1964 और 66 पे इसका फाइनल रिपोर्ट आया। क्वेश्चन नंबर 8, यशपाल कमेटी इज़ फॉर। सो यशपाल कमेटी किस लिए? सो चारों ऑप्शन में जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, हायर एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 9, which one of the following is not a component of the National Knowledge Commission 2006-2009? जो नेशनल नॉलेज कमीशन, इसका जो चेयरमैन कौन थे? सैम पित्रोदा। ये याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो देखिए, एक्सेस टू नॉलेज, नॉलेज कंसेप्ट, डिलीवरी ऑफ सर्विस, ये सब तीनों करेक्ट है। ऑप्शन डी ये गलत है, बोरोइंग ऑफ नॉलेज ये गलत है। सो राइट आंसर का ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10, ऑन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ताराचंद कमेटी प्रोवाइडेड रिकमेंडेशन। सो देखिए, स्टूडेंट अनरेस्ट, ऑप्शन बी रिलीजियस एंड मॉरल एजुकेशन, ऑप्शन सी वोकेशनल एजुकेशन, ऑप्शन डी सेकेंडरी एजुकेशन। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सेकेंडरी एजुकेशन। सो ये
कमीशन कब मतलब अपॉइंट किया गया? 1948 को। सो ये सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन है। क्वेश्चन नंबर 11, which commission recognize the strengthening of social and national integration as one of the main goal of education? So देखिए, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, रिवाइज नेशनल पॉलिसी 1992, एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया 1964-66, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952-53। सो राइट आंसर होगा देखिए ऑप्शन सी, यानी एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी कोठारी कमीशन भी इसे कहते हैं। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12, विच वॉज द फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी इन इंडिया? इंडिया का फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी कौन सा है? 4 ऑप्शन में जो राइट आंसर होगा, सॉरी थोड़ा सा हिल गया था मोबाइल। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, ये हैदराबाद का है। सो देखिए, ये 1982 को ये एस्टेब्लिश हुआ था, ये सही है 1982। क्वेश्चन नंबर 13, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म? नीचे दिया गया कौन सा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है? स्वयं, परख, स्वयं प्रभा, दीक्षा, MWC। सो राइट आंसर होगा देखिए ऑप्शन नंबर ए भी होगा। उसके बाद देखिए स्वयं प्रभा और दीक्षा, ये तीनों है, यानी ACD। सो राइट आंसर होगा देखिए ऑप्शन 2, यानी ACD। क्वेश्चन नंबर 14, RUSA यानी राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। सो देखिए, इस द प्रोग्राम लॉन्च बाय MHRD, यानी प्रेजेंट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, टू रिवैम्प द डैश एजुकेशन सेक्टर। सो किस लिए? सो ये उच्चतर यानी हायर। सो राइट आंसर होगा हायर एजुकेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 15, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द क्लासेस which cover at secondary stage according to the NEP 2020 न्यू करिकुलर स्ट्रक्चर? सो देखिए 4 ऑप्शन में जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, यानी क्लास 9 to 12। सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। और देखिए जल्दी से जल्दी आप लोग ज्वाइन कर लो रूबेल सर एकेडमी के साथ, और आज का मॉक टेस्ट आप लोग करो। उसके बाद देखोगे मतलब जो मॉक टेस्ट होगा उसके बाद जो डिस्कशन होगा, सो उससे आपको मतलब बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। सो आप लोग B.Ed एग्ज़ाम, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये एग्ज़ाम है। देखिए बहुत लोग पूरा जी जान लगा दिया। सो आप लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाओ मेरे साथ और अपना प्रिपरेशन और भी सॉलिड करो। सो थैंक यू सो मच।